तो नीट पर बवाल, भविष्य का सवाल। जी हां, आज इसी सवाल को लेकर TV9 भारतवर्ष आया है छात्रों के साथ और स्टूडेंट के साथ साथ वो लोग जो स्टूडेंट्स को इस नीट के लिए तैयार करते हैं उनके साथ। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और TV9 भारतवर्ष पर आज ये सवाल सबसे बड़े तरीके से और सारे स्टेक होल्डर से पूछा जाएगा। देश में जिस परीक्षा के बाद छात्र डॉक्टर बनते हैं वो परीक्षा यानी NEET सवालों के घेरे में आ गई है। नीट परीक्षा करवाने वाली एजेंसी NTA को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। यह जंग सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों तक लड़ी जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट से छात्रों के लिए एक बड़ी खबर आई है। नीट के 1563 कैंडिडेट्स की 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें ग्रेस मार्क मिले थे, लेकिन सवाल सिर्फ ग्रेस मार्किंग का नहीं है। सवाल यह भी है कि पहली बार नीट में 67 बच्चों ने 67 स्टूडेंट्स ने एस्पिरेंट्स ने टॉप किया है और एक ही एग्जाम सेंटर से 6 छात्र टॉपर कैसे हो सकते हैं, यह भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। सवाल यह भी है कि ऑफलाइन परीक्षा में देरी का पैमाना क्या है। यह सवाल छात्रों के साथ साथ पूरे देश के लिए भी जरूरी है और इस खास पेशकश में हम इन सवालों के जवाब जानने की तो कोशिश करेंगे ही, साथ ही आपके मन में जो सवाल है वो भी हम लेंगे। हमें आज अपनी फोन लाइंस भी ओपन करेंगे और आप अपने सवाल उस फोन लाइन के जरिए भी हमसे पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है, हमारे साथ वो बच्चे मौजूद हैं जो आगे नीट की तैयारी करने के इच्छुक है इसमें से कुछ, और जो NTA पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं और जो पूरा ये मैटर समझते हैं। लेकिन क्योंकि आपके लिए हम एक राउंड अप रिपोर्ट लेकर आए, आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि मामला कहां से शुरू हुआ और कहां तक जा पहुंचा है। देखिए, पास एक मेल आता है कि मेरी OMR शीट डैमेज्ड और टॉर्न कंडीशन में उनको मिली, इसलिए मेरा रिजल्ट अवेटेड है। कोई ग्रेस मार्क्स का फायदा नहीं हुआ अभी, जबकि मेरा पेपर तो 40 मिनट लेट हुआ स्टार्ट। तो कुछ ना कुछ तो इसमें पक्का झोल है जो हमारे स्टूडेंट से समझ में भी नहीं आ पा रहा और NTA इसको क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। NTA के शाम पट पर सवालों की दर्जनों लकीरें उभर आई। जिस परीक्षा को पास करके डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू होती है, उस नीट की पवित्रता संकट में घिरी नजर आ रही है। कथित गड़बड़ियों की त्रिज्याएं ईमानदारी के परिमापों को तोड़ रही हैं। डॉक्टरी का सपना संजोए सैकड़ों छात्र असमंजस के त्रिभुजों आयतों में फंसे नजर आ रहे हैं। There are three issues that have been highlighted. The first is the issue of compensatory marks that have been awarded. Issue 2 was whether or not paper leaks have happened. And issue 3 was that in the cases where questions were wrongly printed by the NTA, then have all children who were given those questions, have they been treated in a non-discriminatory fashion? नीट की परीक्षा जितनी कठिन है, परिणामों के बाद विरोध कर रहे छात्रों के सवाल भी उतने ही कठिन है। छात्र जानना चाहते हैं कि 67 छात्र कैसे टॉपर हो सकते हैं। एक ही सेंटर के 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक कैसे आ सकते हैं। 720 में से 718 और 719 अंक कैसे आ सकते हैं। 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स किस आधार पर तय हुए। नीट की परीक्षा कराने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA शक और सवालों के घेरे में है। NTA छात्रों के दर्जनों सवालों का जवाब FAQ के जरिए दे रही है। नीट के परिणामों से उपजे सवाल सुप्रीम कोर्ट की चौहद्दी में भी गूंज रहे हैं और ये सवाल हर किसी को विचलित कर रहा है कि अगर धांधली, गड़बड़ी, जालसाजी के बाद कोई अयोग्य छात्र डॉक्टर बन गया तो वो लोगों का कैसा इलाज करेगा। नीट घोटाले की जांच कराओ। तो देखिए, हमने आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाकर ये समझाया कि आखिर ये मामला कहां से शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा है, लेकिन इसी नीट पर बवाल जो उठा है इसके कई सवाल भी हैं और ये सवाल अब मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, ये सवाल क्या है? अंधकार में लाखों छात्रों का भविष्य, जिम्मेदार आखिर इसका कौन है? कौन है जो इसकी जिम्मेदारी लेगा? अब परीक्षा की विश्वसनीयता कैसे बहाल की जाएगी? नकल माफिया पर नकेल कसने की तैयारी कैसी है? मेहनत करके अच्छे नंबर लाए बच्चों का क्या होगा? अयोग्य छात्र डॉक्टर बने तो फिर इलाज कैसे होगा? यह भी एक सवाल है। और नीट क्यों नहीं क्लीन, यह भी आप समझिए। क्यों नीट पर अभी तक जो इतने सारे सवाल उठे हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और इसी दिन NTA ने नीट परीक्षा के नतीजे भी जारी कर दिए। बिग वॉल पर मैं आपको इस बारे में बताता हूं, जिसके बाद देश भर में बवाल शुरू हो गया। और क्या कैसे? देखिए, एक ही सेंटर में 6 टॉपर, यह सवाल हुआ। ग्रेस मार्क पर सवाल उठाए गए। एक
देखिए 7,718 और 719 इस पर सवाल उठाए गए कि 718 और 719 तो किसी फॉर्मूले से नहीं आ सकते, या तो 715 आएंगे, 716 आएंगे या फिर 720 आएंगे। ओएमआर शीट, एक बच्ची का दावा है कि जब उसने एनटीए से मांगी तो उसकी ओएमआर शीट फटी हुई उसको मिली, और एक परीक्षा में 67 टॉपर, जबकि इसी परीक्षा का इतिहास कहता है कि एक टॉपर, दो टॉपर, या एक साल तो ऐसा गया जहां किसी को 720 अंक नहीं मिले, वहां एक साथ 67 टॉपर कैसे आए, ये सवाल भी नीट की इस परीक्षा पर उठे हैं। अब ये देखिए इधर भी कुछ है, एक सेंटर में 6 टॉपर, अब एक और सेंटर हजारीबाग का बताया जा रहा है जिसमें एक ही सेंटर में कई सारे टॉपर हैं। ग्रेस मार्क पे तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फिर से परीक्षा होगी, लेकिन पेपर लीक की भी थ्योरी है कुछ लोगों की। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ, रिजल्ट आने से पहले भी आरोप लगाया गया, लेकिन सरकार ने और एनटीए ने बार बार मना किया है, और आज भी सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ नीट का, और सरकार ने बार बार इसको मना किया है। अब आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में क्या हुआ ये जानिए। नीट के छात्रों को एनटीए की तरफ से क्या राहत मिली आपको ये बताते हैं। देखिए आप देखिए नीट पर आज क्या हुआ। नीट पर आज ग्रेस मार्किंग वाले 1563 छात्र फिर परीक्षा देंगे, ये तय हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सरकार ने कहा ग्रेस अंक वाले 1563 छात्रों का स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया। ग्रेस अंक वाले छात्रों की परीक्षा अब 23 जून को होगी, यह तय हुआ है, और दोबारा हुई परीक्षा के नतीजे 30 जून को आएंगे। सभी छात्रों की काउंसलिंग 6 जुलाई से होगी, और ग्रेस मार्किंग वाले बच्चे अगर इसमें से कोई इसमें अपेयर नहीं होता है फिर से, तो जो उसको बिना ग्रेस मार्किंग के नंबर मिले थे वो नंबर उसको फिर से दे दिए जाएंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने नीट में कथित गड़बड़ी की सुनवाई के दौरान क्या कहा, आप ये भी जान लीजिए। क्या कहा नीट की परीक्षा में सुप्रीम सुनवाई के दौरान क्या हुआ। काउंसलिंग चलती रहेगी, हम इसको नहीं रोकेंगे, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अगर हम परीक्षा रद्द करेंगे तो काउंसलिंग अपने आप रद्द हो जाएगी, क्योंकि कई जो याचिकाकर्ता हैं वो ये कह रहे थे कि काउंसलिंग रोकिए वरना फिर क्या फायदा इन सबका। छात्रों को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। याचिका दायर करने वालों को फैसले का इंतजार करने की सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी, और यह देखना है कि अगली सुनवाई में जो कुछ याचिकाओं का जो अब वहां पर उनको समय दिया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। लेकिन नीट एग्जाम में कथित गड़बड़ी पर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल कर रही हैं। आज कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा, निश्चित कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है, अर्जी अगर किसी ने अर्जी डाला है, कोई प्रमाण है क्या? क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं। लेकिन जो एक बड़ा स्कैम हुआ है, उस स्कैम के संदर्भ में आज सरकार से हमें कोई ठोस कदम नहीं सुनने को मिला है। 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें। तो देखिए पॉलिटिक्स भी इस पूरे मामले पर लगातार हो रही है, लेकिन आज हम हमारे स्टूडियो में मौजूद उन बच्चों से भी बात करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो आगे इसी तरह किसी और परीक्षा में बैठेंगे, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। ये बच्चे आपको स्टूडियो में दिख रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं हमारे स्टूडियो में, जिनसे हम बात करेंगे। कुछ एक्सपर्ट हमारे साथ बाहर से भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ ब्रजेश महेश्वरी हैं, डायरेक्टर हैं आप एक कोचिंग सेंटर के। डॉक्टर संजय रावल हैं, आप डायरेक्टर हैं कोचिंग सेंटर के। एडवोकेट धीरज सिंह, डॉक्टर राहुल चावला न्यूरोलॉजिस्ट हैं आप। इसके अलावा एनईटी यूजी एस्पिरेंट है, और नितिन विजय फाउंडर एंड सीईओ हैं हमारे साथ मोशन एजुकेशन के। लेकिन इसके अलावा ग्राउंड पे जो बच्चे इस वक्त हैं, सुप्रीम कोर्ट पे अलग अलग राज्यों में जो बच्चे इस वक्त हैं और मांग कर रहे हैं, उनके पास भी हम चलते हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जल्दी से इन बच्चों से बात करिए और पूछिए उनका क्या कहना है आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, और आगे क्या मांगे उनकी।
जी बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर नीट से जुड़े छात्रों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। बाकायदा यहाँ पर इन सभी छात्रों के जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे और सभी की मांग है कि दरअसल दोबारा से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। देखिए किस तरीके से जो छात्र हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ चुके हैं। ये बताइए क्या डिमांड से आप? सर हमारी डिमांड है सीबीआई प्रोब, रीनीट एग्जाम एंड ट्रांसपेरेंसी इन फ्यूचर एग्जाम। ये हमारी सर मैं ये मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो किया उसको हम उसके साथ में, पर ये मुद्दा 24 लाख लोगों का, 1500 लोगों को आप एग्जाम करा के कोई जस्टिस नहीं देने वाले। बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर इकट्ठा है। इनके अलावा उनके परिवार वाले भी अब यहाँ पर एक एक कर इकट्ठा होना शुरू कर दिया है दिनों गौरव। और इसके अलावा छात्रों का मांग है कि जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जाएंगी, जब तक सीबीआई जांच नहीं करवाई जाएगी, जब तक कुछ इस तरह जांच नहीं होगी इस मामले में, तब तक। ठीक है जितेंद्र बिल्कुल अब छात्रों का गुस्सा अभी भी दिख रहा है वहां पर जंतर मंतर से। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आप हमारे साथ रहिए, अभी आपके पास फिर से आएंगे। लेकिन एक जानकारी अभी जो आपको देने जा रहा हूं ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। आजाद भारत के इतिहास में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शायद 1, 2, 3 या 5 टॉपर से ज्यादा नहीं रहे होंगे, लेकिन नीट के नतीजों को जरा आप ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा कि क्यों यहां पर सवाल उठता है। 2021 में इसी परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया और 3 टॉपर थे। 2022 में 17,64,000 बच्चे थे, 4 टॉपर थे। 2023 में 20,38,000 2 टॉपर थे। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहां पर, यहां आप बच्चों की संख्या देखिए और टॉपर की संख्या देखिए। अब 2024 में 23 लाख से ज्यादा बच्चे आए और यहां टॉपर 67। क्या ये जो प्रोपोर्शन वाइज जिस तरह से जो रेशियो में यहां पर जिस तरह से बच्चों के टॉपर होने की संख्या इन लाख में आ रही है, क्या ये यहां पर उस तरह का लॉजिक यहां पर फिट बैठता है? क्या ये एक साथ इतने ज्यादा बच्चे जहां 1, 2, 3 टॉपर आ रहे थे वो 67 बच्चे एक साथ आ जाएं, एनटीए जिसको संयोग कह रहा है, क्या ये गले के नीचे बात उतरती है? इसी पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। बहुत सारे मुद्दे लेकिन सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। मुझे बताइए डॉक्टर संजय रावल, क्या आप इसको सही मानते हैं? ये जो 67 बच्चे आ गए हैं जो एनटीए कह रहा है कि ये संयोग हो सकता है। देखिए आप इस रिजल्ट को 3 तरीके से देख सकते हैं। पहला पार्ट क्या है कि एग्ज़ाम में किसी बच्चे को 720 नंबर आ सकते हैं। हाँ आ सकते हैं, पहले भी आए हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरा पार्ट क्या है, क्या इतने बच्चों को 720 नंबर आ सकते हैं? चलिए वो भी हम मान सकते हैं कि जब एक को आ सकता है तो ज़्यादा को आ सकता है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ? जब 719, 718 आया तो हमें पता चला कि कुछ गड़बड़ है और उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन दिए गए वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। तब ये डाउटफुल हो जाता है कि वो 719 या 718 वाले के साथ ही हुआ है या इस 67 में 720 वालों के साथ भी हुआ है। तीसरा जो ग्रेस मार्क्स वाला बात है, अब ये देखने वाली बात है कि ग्रेस मार्क्स से रद्द होगा आपका। ग्रेस मार्क पे आएंगे सर, लेकिन आपने कहा कि इस तरह से जो 718, 719 मार्क आई उसने यहाँ पर एक फ्लैग रेज किया कि भाई ये कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग देयर। ठीक है, जौनपुर से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अमित सिन्हा हमारे साथ। अमित जी बताइए क्या कहना है आपका? सवाल मेरा यही है कि हमारे कहने का मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी को ये कहने की क्या जरूरत कि नीट की परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई, जबकि कोई जांच का अभी कोई रिपोर्ट नहीं आया। ठीक है, ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को अभी क्लीन चिट नहीं दे देनी चाहिए थी तुरंत। क्या कहेंगे इस पर एडवोकेट धीरज जी, आप क्या कहेंगे? सर जो आजकल जो सारा जो प्रकरण है अगर उस पर हम देखेंगे तो 2 चीज़ बड़ी क्लियर है। और जो अभी कल उन्होंने अपना एक सर्कुलर जो क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म्स में एनटीए ने जो रिलीज़ करा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी कुछ दिन पहले तक एनटीए ये नहीं मान रही थी कि किसी तरह का कोई पेपर लीक है। जो भी एफआईआर्स और जो सारी बातें जो स्टेट पुलिस पे है उसको वो डिफेंड कर रहे थे कि उसमें इम्पर्सोनेशन का मुकदमा बनता है कि कोई एक आदमी दूसरे के नाम बदल के बैठ रहा है, लेकिन लीकेज को नहीं मान रहा था। लेकिन अगर इनका जो 6 तारीख का जो नया नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने बड़े सारे क्वेश्चंस को लिए हैं और उसके आंसर्स दिए हैं, उसके अंदर पैरा क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर एनटीए ने मान लिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे पास है वो शीट जो आप उसमें अगर आप उसमें 31 का ए देख 31 का जो मिड पार्ट देखेंगे तो एनटीए खुद मान रही है कि पेपर लीक हुआ है। पेपर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर 4:45 या 40 मिनट पे अवेलेबल हो गया। तो राजस्थान के सवाई माधोपुर का जिक्र किया उन्होंने। हाँ
तो लेकिन जब वो ये कह रहे हैं कि जब पेपर आया बाहर तब तक बच्चे परीक्षा देना शुरू कर चुके थे और पहली चीज अंदर तक चीज जा नहीं सकती। सर दो चीजें हैं। पहले कि पेपर लीक हुआ कि नहीं है, जिस पे क्लियर कट डिनायल आ रहा था, सबका डिनायल आ रहा था, सरकार का भी, सीबीएसई का भी, एनटीए का भी, सबका डिनायल था। अब जब प्रेशर बना और जो डॉक्टर साहब ने हमारे को पैनलिस्ट, अगर ये 67 टॉपर्स नहीं होते और अगर ये ग्रेस मार्क्स का इशू नहीं होता तो शायद ये किसी को पता ही नहीं चलता। लोग ले चुके आप कह रहे हैं। मेरे साथ अब आप जुड़े रहिए। अलख पांडे जो कि इसी तरह की कोचिंग देते हैं, उनसे भी हमने बात की है। वो इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता भी हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अलख, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, वो सबसे पहले इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पहली हियरिंग थी और एनटीए के डायरेक्टर साहब ने मैटर की सेंसिटिविटी को समझा और वो खुद आ गए। इतनी ही सेंसिटिविटी समझ के अगर रिजल्ट भी बनाते और पूरे मुद्दे की खुद जांच कर लेते तो भारत के बच्चों को उन पर बहुत भरोसा रहता। हियरिंग शुरू होने के पहले ही, हियरिंग स्टार्ट, पिटीशन स्टार्ट होने के पहले ही एनटीए के जो काउंसिल थे उन्होंने खुद बोला कि ये 1563 बच्चों को जो हमने ग्रेस नंबर दिया है, इससे बच्चों के अंदर हार्ट बर्न हुआ है, इनसे बच्चों के अंदर डिस्कम्फर्ट हुआ है और कहीं ना कहीं बच्चे परेशान हुए हैं। तो हम इस डिसीजन को हटाना चाहते हैं, रिवर्ट करते हैं 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर देने का और इन बच्चों को ऑप्शन देते हैं या तो वो री एग्ज़ाम दे लें या तो बिना ग्रेस का जो उनका ओरिजिनल नंबर है वो एक्सेप्ट कर ले। ये री एग्ज़ाम प्रॉब्ली हम 23 जून को कराएंगे, इसका रिजल्ट हम 30 जून से पहले निकाल देंगे, उसके बाद रैंक्स फिर से शफल होगी, उस पर काउंसलिंग होगी। अब इसके बाद मेरे अभी भी 3 मुद्दे रह जाते हैं। क्या मुद्दे जो आपकी याचिका में हैं, जो 8 जुलाई को सुनवाई होगी, उसमें और भी 3 याचिकाएं और हैं? देखिए, 3 मुद्दे मेरे अभी भी रह गए। एक मेन मुद्दा तो ग्रेस का, तो चलिए ठीक है, उन्होंने मान लिया ग्रेस का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है। अब यहीं से मेरे पहला मुद्दा ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए आगे की हियरिंग में कि एनटीए ने खुद से नहीं बताया था कि उन्होंने ग्रेस नंबर दिए हैं। हमारे जैसे लोगों ने 719 नंबर, 718 नंबर, 720 नंबर हाईलाइट हुए कि सेंटर से सारी चीज़ें पकड़ी, तब जाके एनटीए ने एग्री किया। और जैसे ही पहली हियरिंग में माननीय सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया एनटीए ने कि ये कैसे सही है। बिल्कुल। जबकि जब वो पब्लिक डोमेन में थे तो वो बोल रहे थे कि हमने 2018 के जजमेंट का इस्तेमाल किया है। कल भी एफएक्यू रिलीज किए, कल तक वो लड़ रहे थे इस चीज़ पे, आज आते ही उन्होंने बोला कि ये गलत है। तो क्या एनटीए ऐसे बहुत सी डिस्पेरेंसीज करता है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती है? क्योंकि ये भी तो मुद्दा उन्होंने नहीं बताया था। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का कितना वायलेशन करता है एनटीए, हमें नहीं पता है। और पहली चीज़ आते ही वो एग्री करते हैं कि ये गलत हुआ और कितनी चीज़ें गलत हो रही होंगी जो जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे हो सकता है वो तुरंत एग्री कर जाए। तो फर्स्ट थिंग इज ये कि उनके ऊपर जांच होनी चाहिए उनके डेटाबेस पे। तो देखिए, अलग यहाँ पर कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और एनटीए पर सीधे सीधे सवाल उठाते हुए मेरे साथ धर्मेंद्र दिल्ली से एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनके पास जाऊंगा। लेकिन डॉक्टर राहुल जो कि नीट यूजी एस्पिरेंट भी हैं, एनटीए की भूमिका क्या सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में? नीट यूजी एस्पिरेंट नहीं, मैं डॉक्टर। ओके, तो आप नीट से होके गुजरे, तो आपको लगता है कि एनटीए की भूमिका सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में? देखिए, बिल्कुल। पहले जैसे आपने रिजल्ट में भी देखा कि 720 नंबर, ऐसा कौन सा एग्जाम है दुनिया का जिसमें इतने सारे स्टूडेंट्स के फुल में से फुल मार्क्स आते हैं? क्लैट है, यूपीएससी, जेई है, इनफैक्ट नीट में भी 2 या 3 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आ सकते हैं। 67 स्टूडेंट्स के फुल में से फुल मार्क्स आना अपने आप में अनबिलीवेबल है। जैसा कि 6 स्टूडेंट्स का एक ही सेंटर से टॉप करना, ये भी अनबिलीवेबल बात है। दूसरा, रैंक का इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन, मतलब कि एनटीए मान चुके हैं कि 1563 स्टूडेंट्स को जो है ग्रेस मार्क्स दिए गए, बट जो रैंक का इन्फ्लेशन है ना, इट इज वे बियॉन्ड दैट 150। रैंकिंग में बहुत गड़बड़ झाला है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, मतलब हज़ारों में इन्फ्लेशन है। ओके, अब ये मान के चलिए कि जिस स्टूडेंट के पहले 630 या 640 मार्क्स में शायद कोई कॉलेज मिल जाता था, आज शायद उसके लिए उसको 680 690 मार्क्स की जरूरत पड़े। इतना ज़्यादा जो इन्फ्लेशन हुआ है, थाउजेंड्स में रैंक का इन्फ्लेशन हुआ है, दैट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेस मार्क्स प्रोवाइडेड टू 1563 स्टूडेंट्स। आप कह रहे हैं ग्रेस मार्किंग से ही केवल इतनी रैंकिंग नहीं हो सकती, इसमें कुछ और भी है? एग्जैक्टली, कुछ और भी। ये आपने बड़ा सवाल उठाया है। मेरे साथ धर्मेंद्र दिल्ली से हैं। धर्मेंद्र, बताइए आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ जी, पूछिए सवाल। सर, मेरे सवाल है कि ये जो हरियाणा के झज्जर में एक ही सेंटर पे से 6 बच्चे कैसे टॉपर हो सकते हैं? और दूसरा, शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं कि जो कोई भ्रष्टाचार नहीं है, पहली दृष्टि में ये नजर आ रहा है कि इसमें बहुत बड़ा बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है भविष्य से। आप क्या कहना चाहेंगे सर, बोलिए। देखिए, इस बारे में हर आदमी एक ही बात कर रहा है और टॉपर्स की कर रहा है। हर बच्चा टॉपर नहीं है सर, ये टॉपर का गेम दिखा के गेम कुछ और चल रहा है। ये एक्चुअली टॉपर का गेम ही नहीं है। हम अपने मुद्दे को भटका रहे हैं। अभी एक मुद्दा और भटका दिया। आज सरकार ने आके कह दिया 1563 बच्चों के घर में आग लग गई थी और पीछे 15,000 इलीगल मकान बना दिए। जरा मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं कुछ अलग कह रहा हूं। जो नॉर्मल सब बोल रहे हैं मैं वो नहीं बोल रहा हूं। देखिए क्या चल रहा है।
ये सारा गेम उन बच्चों को धकेलने का है जो बच्चे 570 से और 670 के बीच में हैं। ये उन बच्चों का गेम नहीं है जो 720 लेके बैठे हैं। वो 720 लाएंगे, 710 लाएंगे, 685 लाएंगे। उन बच्चों का क्या होगा जो 570 लेके बैठे हैं। पिछली बार तक 570, 580, 590 वाले को होप रहती थी कि हिंदुस्तान के किसी कॉर्नर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। 600 वाले को बहुत होप होती थी। आज क्या है? आज तो 660 वाला भी सोच रहा है। इस रैंकिंग के हिसाब से उनको क्या मिलेगा? ये मैं गेम बताता हूं आपको क्या है। ये गेम कुछ अलग चल रहा है। नहीं तो समझाइए जल्दी मुझे। मैं वही बता रहा हूं। गेम क्या चल रहा है कि आपको उलझा दिया 1563 में। आप तो लग गए 1563 ग्रेस मार्क्स का गेम ही नहीं है सर। गेम तो बहुत बड़ा है। जिन 25,000 बच्चों को अंदर लाया गया है इलीगल तरीके से, उन पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। 25,000 बच्चों को इलीगल तरीके से अंदर लाया गया। कैसे मैं बताता हूं, उसके आंकड़े हैं। आप ये बताइए, पिछले सालों के सारे रिजल्ट उठाइए आप। हर साल 2-3 लाख बच्चे बढ़ते हैं, इस साल भी बढ़े। तो रैंकिंग में 2-3 लाख बच्चों का जो इन्फ्लेशन आना चाहिए या बढ़ना चाहिए, वो मैक्सिमम 5,000, 8,000, 3,000, 2,000 रैंक का अंतर आना चाहिए। हमने देखा कि बच्चों का सिलेक्शन कहाँ होता है। बच्चों का सिलेक्शन होता है 610 से लेके और 710 तक, 720 तक, यही सिलेक्शन है। इन्होंने क्या करा, जो इलीगल तरीके से बच्चे बीच में बिठाए गए वो इसी रेंज में बिठाए गए। तो सारा इन्फ्लेशन इस वाले ब्रैकेट में हुआ। मतलब 2023 में जो बच्चे 610 से 670, 610 से 710 तक थे या 720 तक थे, उनकी संख्या 15,000 थी। इस बार कितनी है? 58,000 सर। ओके, आप समझिए गेम को। ठीक है, ये आपने बड़ा यहाँ पर एक मुद्दा उठाया, इस पर भी बात करेंगे। मैं आ रहा हूँ, लेकिन अब छात्रों के पास चलते हैं। आप लोग बताइए, कौन क्या पूछना चाह रहा है? बताइए क्या है आपका सवाल। हेलो सर, जैसे कि मैंने पिछले साल तक नीट की तैयारी की थी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पिछले साल तक भी ग्रेस मार्क्स मिले हैं और हमें ये पब्लिक डोमेन में आया ना हो? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम माधव जी है। आपने पिछले साल नीट की तैयारी की थी, कहाँ से आते हैं आप? मैं बिहार से आता हूँ। और पिछले साल क्या रहा रिजल्ट आपका? सर मेरा 457 मार्क्स थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि और भी बच्चों के जो कि 510, 520 वाले होंगे, उन्हें ग्रेस मार्क्स देकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बिठा दिया गया हो? ठीक है, डॉक्टर राहुल चावला, आप इसका जवाब देना चाहेंगे सर? जी बोलिए सर। बिल्कुल सही बात है। पहली बार ये पब्लिक डोमेन में आया है। जैसा अभी मेरे साथ में आस्तु सर ने बताया कि यस, ये गेम वहाँ पे नहीं है, टॉपर में नहीं है। पहले तो ये क्लियर करना है कि आपने किस बेस पे ग्रेस मार्क्स दिए और किस बेस पे आपने वापस ले लिया। या तो आप पहले गलत थे जब दिया था, या तो आप अभी गलत है, पहला पॉइंट। दूसरा, खाली ये 1563 बच्चों को ही दिए क्या ग्रेस मार्क्स, बाकी को ग्रेस मार्क्स नहीं दिए। इसका क्लियरिफिकेशन, ये नंबर कहाँ से आया कि 1563 को ही हमने दिए? क्या वो 6 सेंटर जहाँ भी बताए गए हैं उस पर इतने ही बच्चों ने दिया? क्या और सेंटर पे ऐसा डिले नहीं हुआ? उस डिले का रीज़न क्या था? जो डिले का रीज़न था, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी डिले एग्जाम हुआ, वो लोग कौन हैं? डिले का रीजन था, क्या आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते थे? अगर डिले हुआ एग्जाम तो थोड़ा एक्सटेंड कर देते ऑफलाइन। ये सवाल बहुत बड़ा है जो आप बात कह रहे हैं, इस पर और आगे बात करेंगे। लेकिन जरा मैं एक और केस स्टडी यहां पर दिखाना चाहता हूं, और वो केस स्टडी आपके सामने आएगी एक आयुष गर्ग नाम के बच्चे की। तो आपको पता चलेगा कि कैसे यहां पर एक और बच्चा है जो कह रहा है कि भाई मेरे साथ भी यहां पर अन्याय हुआ है और मुझे भी जरा इसका न्याय दीजिए। देखिए, कोटा के आयुष गर्ग का मामला है, आप जान लीजिए। आयुष गर्ग के सेंटर में परीक्षा 40 मिनट की देरी से शुरू हुई। कायदे से आयुष गर्ग को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए थे, क्योंकि ये कह रहा है एनटीए कि जो बच्चे देरी से पहुंचे, जिनकी परीक्षा में देरी हुई, उनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। लेकिन आयुष का आरोप है कि उसे ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए, और आयुष खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष के पास चलते हैं। आयुष, बताइए क्या कहना है आपका? सर, मेरा सेंटर जयपुर था, तो जयपुर जब मेरा पेपर चालू हुआ वो 2:30 पे मुझे OMR मिली, जो कि 1:50 पे मिलनी चाहिए थी, और 2:40 पे मुझे पेपर मिला। उसके बाद ये समझ में नहीं आ रहा था कि पेपर में एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, पेपर क्यों डिले हुआ, कोई को जवाब भी नहीं दे रहा था वहाँ पर।
फिर जैसे तैसे पेपर चालू किया, 10-15 मिनट इसी में निकल गया कि करना है कि नहीं करना, या छोड़ दें, थोड़ी देर बाद कुछ और रहेगा। फिर पेपर चालू किया और सर रीजन भी नहीं पता लगा क्यों डिले हुआ, कैसे हुआ। मेरे 646 नंबर आ रहे हैं और मेरे को कोई ग्रेसिंग भी नहीं मिली। तो आपको ये कैसे पता चला कि आपको ग्रेस मार्क नहीं मिले? सर मेरा जो मैंने पेपर आके मिलाया उसमें मेरे 650 बैठ रहे थे। एक क्वेश्चन जो था मेरे से कुछ गलत हो गया, तो वो मेरे को पता लगा बाद में कि एनटीए के आंसर से ये गलत है। तो 646 आ रहे थे मेरे कैलकुलेशन में, और जब रिजल्ट आया तभी मेरे को 646 मिले। नहीं तो आपने क्या एनटीए से इस बारे में पूछा आयुष? इस बारे में आपने उनसे इंक्वायरी की? आपने उन्होंने आपको ग्रेस मार्क दिया या नहीं दिया? मैंने इसलिए इसमें पहले इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि मेरे जो नंबर आ रहे थे वो अच्छे नंबर थे। अगर मैं लास्ट ईयर से देखूं तो मेरी 10,000 के आसपास रैंक थी, तो मुझे लगा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो मैं क्यों चक्कर में पढ़ना किसी ने। लेकिन जब रिजल्ट आया और इतनी ज्यादा रैंक शिफ्ट हुई कि 33,000 रैंक हो गई, तो फिर मैं गया इधर उधर। अब मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए ट्राई करने की कोशिश करी, तो फीस ही इतनी ज्यादा है कि हम कैसे उसको, मतलब एक वकील कर सकता है एक आम आदमी। ये डॉक्टर 2 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट की फीस है, हाई कोर्ट की 50,000 फीस है। तो सर ये जो कह रहे हैं, नहीं, लेकिन ये जो कह रहे हैं, इनको कैसे पता चला ग्रेस मार्क मिले या नहीं मिले? क्योंकि एनटीए से तो इनका इंटरेक्शन हुआ नहीं। देखिए हर बच्चे के पास ये उस 1563 में मैं वही बता रहा हूँ। हर बच्चे के पास जब बच्चा पेपर करके आता है तो शाम को किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की उसके पास आंसर की आ जाती है। इन्होंने अपने मार्क्स चेक कर लिए कि मेरे 650 बन रहे हैं। इन्होंने सोचा मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर बाद में इन्हें पता चला कि ग्रेस मार्क्स बट गए, इन्हें लगा फिर भी मेरे 650 है। नहीं, लेकिन इनका केस थोड़ा डिफरेंट है रस्तु। ये कह रहे हैं कि इनको 40 मिनट लेट से पेपर मिला, तो ये वो 1563 लोगों में है नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? धीरज जी कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता, नहीं पता चलेगा। इसीलिए सर जो दो डॉक्टर रस्तूर ने एक बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया कि कुछ आंकड़े दिए, और सबसे एनटीए का पहला डिफेंस क्या है, इनिशियली उनका पहला रिस्पांस क्या है कि पिछले साल 20 लाख बच्चे थे, पिछली बार जो एग्जैक्ट बच्चे थे वो 20,38,596 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, और 2024 में जो है वो 23,33,297 कि 3-3.5 लाख बच्चे बढ़ गए। इसलिए हमारा जो है रैंकिंग बढ़ गई। ये तो हर साल उसी रेट में बढ़ रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर रस्तू ने और जो किसी ने भी अभी तक नहीं रेस करा, गेम क्या है सर, 620 से लेके 720 वाले बच्चे, लास्ट ईयर 610 थे, इस साल हम मानते हैं कि 10% 10 नंबर बढ़ सकते हैं, 15 नंबर बढ़ सकते हैं। तो अगर हम 620 नंबर जिन्होंने से लेके 720 टॉपर तक जिनके आए हैं, वो 2023 में सिर्फ 13,991 बच्चे थे। दैट मींस कि जितना टोटल लोग बैठे थे 20 लाख में, उसका 0.5%। ठीक है, पॉइंट आप जंप देखें कि सारा जो खेल हुआ है वो 620 से 720 में हुआ है, और इस साल जो है वो 23 लाख बच्चे बैठते हैं और 58,263 बच्चे आते हैं। तो ये जंप जो है वो 2.5% का हो गया है। और टोटल सीट कितनी है सर, सारे सरकारी कॉलेजेस में, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज में 55 से 58,000 सीट ही है। तो जो सारा गेम है वो 55 से 58,000 सरकारी सीट। अब अगला आंकड़ा जो मैं आपको दूंगा वो और अच्छा, अगले आंकड़े पे आते हैं, अगले आंकड़े पे आते हैं, इसी से कनेक्टेड है। अदरवाइज है जो 520 से 620 है, सारी गड़बड़ी 620 से 720 में हुई है। 520 से 620 में पिछले साल 91,000 बच्चे थे और इस साल 1,000 बच्चे पास हुए। ठीक है, इस नंबर पे कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ये आपने जो सवाल उठाया इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन सिद्धार्थ एक दर्शक हमारे साथ रोहतक से। विजय स्कूल बहादुरगढ़ में सर सेंटर आया हुआ था, बहादुरगढ़ में सर उसमें भी टाइम वेस्ट हुआ था सर, और उसमें भी अलग पेपर बांटे गए थे सर। हमें तो ग्रेस मार्क्स नहीं मिले सर, सिर्फ एक स्कूल के बहादुरगढ़ में मिल गए सर। आपका सेंटर कहाँ था? विजय स्कूल बहादुरगढ़ सर। बहादुरगढ़ में। और आपको भी लेट पेपर मिला था? हाँ सर, सबको लेट मिला था। कितनी देर लेट मिला था पेपर? 30 मिनट सर। 2 पेपर दे दिए गए थे, पहले एक पेपर दिया, फिर 30 मिनट बाद दूसरा पेपर दूसरी उम्र के साथ दिया गया, तो उसमें 30 मिनट वेस्ट हुए थे सर। ठीक है, और आपको नहीं पता कि आपको ग्रेस मार्क मिले हैं कि नहीं? मिले ही नहीं सर। मिले ही नहीं? नितिन विजय, आप बोलना चाहेंगे इस पर कुछ? इनको भी ग्रेस मार्क नहीं मिले, तो ऐसा तो बहुत सारे बच्चे हैं। ये फर्स्ट हैंड गवाही फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, ये कह रहे हैं साफ कि मेरी भी पेपर लेट हुई, मुझे भी कोई ग्रेस मार्क नहीं मिला। तो ये 1563 बच्चे एनटीए ने कैसे सेलेक्ट किए, ये भी एक सवाल है। बहादुरगढ़ की जो प्रिंसिपल है उन्होंने खुद ने आज सुबह सुबह बताया, उनका एक इंटरव्यू आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उन्होंने बोला कि उनको जो पेपर लाने थे वो एसबीआई बैंक से लाने थे, पर वहां जाने पर उनको बोला गया कि कैनरा बैंक से भी लाने हैं आपको। वो दोनों जो जीपीएस अटैच बॉक्सेस थे वो लेके आए अपने सेंटर पर, और जब सेंटर पर लेके आए तो किसी को पता नहीं था कि कौन सा खोलना है। ये गड़बड़ी वहां पे हुई है, जो बच्चा बोल रहा है ये बिल्कुल सच्चाई है। और उसी सेंटर के कई बच्चों को ग्रेस मिले, कईयों को ग्रेस नहीं मिले।
हमने अपनी PIL दर्ज करी थी, उसका एक रिजल्ट आज आ गया है। कल हमारी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होने के पूरे चांसेस हैं। अब जो 2 मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में हमारे बच रहे हैं, लीकेज, जैसा कि अभी सर भी बोल रहे थे, वैसे मैं वापस आपको बता दूं कि 620 पर 18,000 बच्चे थे पिछली बार लगभग, इस बार 58,000 बच्चे हैं। 3 प्रूफ हैं जिससे ये पता पड़ता है कि रियलिटी में चीटिंग हुई है, गड़बड़ी हुई है। मैं 20 साल से शिक्षा का कार्य कर रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं इस बार चीटिंग हुई है। इसी साल 3 गुना बच्चे एकदम से इंटेलिजेंट पैदा हो जाना यह असंभव सी बात है। जब पटना FIR में लिखा हुआ है कि एक बच्चे ने माना है कि रात को उसको पेपर मिल गया था, तो साक्ष्य को क्यों नहीं मान्य करा जा रहा है? NTA द्वारा क्यों से नहीं माना जा रहा है? जब उसे सुप्रीम कोर्ट में कल हम प्रस्तुत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसे माना। ये जो आप बता रहे ना, ये बहुत है नितिन जी। लेकिन एक परीक्षा में 67 बच्चे कैसे टॉपर हो सकते हैं और कैसे NTA की पवित्रता इसी वजह से सवालों के घेरे में? आइए आपको दिखाते हैं। छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक हुआ। नीट परीक्षा पर सुलगते सवालों के बीच NTA ने एक FAQ जारी किया जो मेरे हाथ में है। 37 सवालों के आंसर इस FAQ में दिए हैं नीट ने, जिसमें उन्होंने हर चीज का जवाब देने की कोशिश की है। अब ये देखिए, जैसे छात्रों का आरोप पेपर लीक हुआ, विवाद नीट में 67 टॉपर, और NTA की दलील है कि 2024 में 23,33,000 छात्रों ने पेपर दिया, इसलिए इस बार टॉपर्स की संख्या बढ़ गई। इसके बाद आगे देखिए छात्रों का क्या आरोप है। ये जो आरोप है, अब आप जल्दी दिखाइए। 2023 में 20,38,000 छात्र पेपर देने पहुंचे थे, इसलिए यहां पर उनका कहना है कि टॉपर की संख्या बढ़ गई, जिसके बारे में अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये 3 गुना कैसे हो गया। और इसके बाद कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ने से टॉपर बढ़ गए, ये मैंने आपको बताया। अब सवाल यह, पेपर लीक पर NTA क्या जवाब देगा? NTA ने 67 टॉपर होने की एक वजह फिजिक्स के एक सवाल को भी माना है। NTA का दावा है कि फिजिक्स के इस सवाल की वजह से 44 छात्र टॉपर बन गए। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। NTA ने क्या कहा है? NTA ने कहा है कि NCERT की पुरानी और नई किताब में फिजिक्स के एक सवाल के 2 जवाब, उन्होंने ये कहा, और उसकी वजह से यहां पर जिन बच्चों ने इनमें से 2 में से कोई भी एक सवाल चुना, उसका आंसर दिया, वो अलग अलग दोनों ऑप्शन चुनने में से किसी भी एक ऑप्शन का जवाब उन्होंने सही माना, ये वो कह रहे हैं। और उन छात्रों को नंबर मिले जिससे 44 छात्र टॉपर बन गए, ये NTA कह रहा है। इसके अलावा वो ये भी कह रहा है कि कैसे NTA पर सवालों के घेरे में हरियाणा के एक झज्जर का जो एग्जामिनेशन सेंटर आया, जिसकी अभी बात हो रही थी, क्योंकि सिर्फ हरियाणा के झज्जर से ही एक ही सेंटर से 6 टॉपर सामने आए हैं। छात्रों का आरोप है कि यहां बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, लेकिन NTA का कहना है कि यह सिर्फ एक संयोग है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। एग्जाम में धांधली के आरोप पर क्या कह रहा है? ग्रेस मार्क पर सवाल जब उठे, कई जगह परीक्षा शुरू करने में देरी हुई, ये NTA ने कहा है। वो कह रहे हैं कि कई जगह परीक्षा शुरू करने में देरी हुई और इसकी वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए, जो आज रद्द कर दिए सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा। कुल 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं और इसमें से 6 छात्र टॉपर बने हैं। तो इन 1563 वाले में भी वो छात्र हैं 6 जिनको 720 में से 720 अंक मिले हैं। सीधे चलते हैं शालिनी के पास। शालिनी के साथ नीट के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नीट एग्जाम दिया है। शालिनी, उनसे पूछिए आज जो हुआ है, अब उसके बाद क्या उनके मन में सवाल हैं? 1563 तो फिर से एग्जाम देंगे, लेकिन वो संतुष्ट हैं इससे कि नहीं? हमारे साथ यहाँ पर नीट स्टूडेंट हैं जो एस्पिरेंट हैं और उन्होंने क्या यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं जंतर मंतर पर। तो पहले आप अपना नाम बताइए, दूसरा आज जो फैसला आया है कोर्ट का कि 1563 जो मामला शुरू हुआ था उनको ग्रेस मार्क देने का, और अब कोर्ट ने फैसला दिया है कि वो री एग्ज़ाम देंगे, क्या आप इससे सहमत हैं? हम कोर्ट के फैसले का सम्मान है, पर सहमत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी मांग है रीनीट की। उसका रीज़न है क्योंकि जिन बच्चों ने टॉप करा है, जिन सेंटर पे 6 टॉपर निकले हैं, जिन सेंटरों पे चीटिंग हुई है, उन सेंटरों पर कार्रवाई कौन करेगा? जो टॉपर की रैंक आज 600 रीनीट मतलब सबके लिए कह रहे हैं या किसके लिए? सबके लिए दोबारा से पेपर कंडक्ट कराने की हमारी मांग है, इसीलिए बैठे हैं हम। 1500 का हमें छोटा लालच नहीं चाहिए, लालच दे रहे हैं, लॉलीपॉप है कि बच्चे हैं खा लेंगे। 1500 को जिनको ग्रेस मार्क दे, उन 24 लाख बच्चों क्या जो 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, जहां 605 नंबर पे मैडम एडमिशन ढंकी रैंक पे होता था, वो रैंक 22,000 पे पहुंच चुकी है। क्या रीजन है उसका रीजन ही यही है कि मामला तो सारा 1563 से ही शुरू हुआ था कि 1563 छात्रों को जो ग्रेस मार्क दिया गया उसकी वजह से मेरिट बहुत हाई हो गई। और बच्चों से बात कीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा सद्दाम हुसैन। तो आपकी क्या मांग है यहाँ पर?
हमारी मांग है कि जो नीट एग्ज़ाम 2024 के अंदर धांधली हुई है, इसको निरस्त करके पुनः पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ पुनः इस परीक्षा का आयोजन करवाना चाहिए, क्योंकि ये 24 लाख देश का जो छात्र है उनके भविष्य का सवाल है। उनके साथ, उनके भविष्य के साथ कुठाराघात हुआ है। इसी भविष्य के सवाल को लेकर आज टीवी9 इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहा है। एसवी चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े, सीधे उनके पास चलते हैं। चौधरी साहब, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, ऐसा है कि सिर्फ ये 67 टॉपर बच्चों का सवाल नहीं है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि ये तो 67 वो बच्चे हैं जो टॉपर दिख रहे हैं, लेकिन जो 720 से नीचे वाले बच्चे हैं उनमें जो बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज हुआ है हर नंबर पे, उनमें जो बीच में इलीगल तरीके से जो बच्चे चीटिंग के साथ बढ़े हैं उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो कि आप देखेंगे 600 से ऊपर बच्चे, लगभग 80,000 बच्चे हैं। ठीक है, 100 नंबर से ऊपर। ठीक है, ये मैं आपने सवाल जो पूछा है, अरस्तु जी इसके बारे में बोल चुके हैं, लेकिन अरस्तु जी एक बार फिर से इनका एड्रेस कंसर्न कर दीजिए आप, उसके बाद मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ। आप बोलते रहिए, बच्चों के पास जा रहा हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले फिर बताया था, मैं थोड़ा प्रॉपरली बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अरस्तु उपाध्याय है। मैं 30 साल से इसी पूरे नीट को देखता हूँ और नीट के क्षेत्र में 30 साल से काम कर रहा हूँ। सर मेरे कुलीग हैं, नारायणा में हमने साथ काम किया, एलन में काम किया, आकाश में काम किया, सब जगह। अभी बताइए अब प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, मैं फिर बता रहा हूं कि ऊपर के बच्चों को दिखा के नीचे का गेम खेला जा रहा है। एक्चुअली ये जो क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि पूरी नीट की परीक्षा फिर से हो? दोबारा से होनी चाहिए। 24 लाख बच्चे फिर से परीक्षा में दोबारा से परीक्षा बैठे, क्या ये पॉसिबल है? उससे पहले इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। जो बच्चे क्या चाहते हैं, यहाँ बच्चे क्या चाहते हैं? बेटा आप बताओ, आप क्या चाहते हो? बैठे रहो, आप बैठे रहो। सर, हम ये चाह रहे हैं पूछना कि क्या उसी दिन रिजल्ट क्यों निकला, 4 तारीख को, जिस समय इलेक्शन का ही रिजल्ट निकला? क्या उसको मतलब इसको नजरअंदाज करने के लिए निकला था क्या? ये भी सवाल पूछा जा रहा है। धीरज जी आप बताइए, 14 तारीख को रिजल्ट आना था, 4 जून को रिजल्ट आ गया। वो कह रहे हैं कि हमने जल्दी कर लिया, जल्दी दे दिया। सर अब इस पे इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स उठ चुके हैं। तो अब ये इसको भी, क्योंकि बच्चों के मन में और बाकी पेरेंट्स के मन में ये जो है ये आ सकता है, पर इस तरह ये कोइंसिडेंस होगा। पर मेन इशू जो है सर, जो अभी आपने अभी आज के डिसीजन में क्या आया है सर, सरकार ने क्या गेम खेला है कि 1563 का री एग्जाम कराएंगे। लेकिन अभी आप ही के चैनल के माध्यम से हमें बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं और हमने उस कंप्लेंट को लॉन्च ही नहीं करा है, अब टाइम लॉस का। तो अभी इसमें आइडियली ये होना चाहिए कि एनटीए जो है एक वो विंडो ओपन करे, उस विंडो में पब्लिक एट लार्ज एडवर्टाइज करे कि जिन बच्चों का भी टाइम लॉस हुआ है वो सारे बच्चे रजिस्टर करें। मतलब 1563 से काम नहीं चलेगा। 1563 तो एक आई वॉश है, टिप ऑफ आइसबर्ग है। ठीक है, बोलो, आप बोलो बेटा, आगे आओ। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि हर कोई बात करे टॉपर्स के ऊपर, उन बच्चों का क्या जिनकी रैंक कम रह गई है, उन बच्चों की वजह से जो सबसे ऊपर है, ऊपर वालों को तो हर कोई पूछ रहा है ना। डॉक्टर रावल, ये इस सवाल का जवाब जल्दी से, छोटा सा जवाब। देखिए, एग्जाम में देरी एक नॉर्मल प्रक्रिया है और लगभग सभी एग्जाम में जो ऑफलाइन होते हैं वहाँ पर होती है और हर साल होती है, लेकिन कभी आज तक ग्रेस मार्क्स का ऐसा वो नहीं सुना। अब इन्होंने जो 1563 को विक्टिम बना करके, जो मेरे को पैनलिस्ट बोल रहे हैं, बाकी को जो एंट्री देने का काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले से डिसाइडेड था 1563 नहीं, लेकिन उन्होंने वो 1563 का सवाल नहीं उठाया। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से इस बार एनटीए का कंडक्ट है, क्या सारी परीक्षाएं सवालों के घेरे में आ गई? इस एग्जाम के खुलासे के बाद एनटीए पे प्रश्न चिन्ह लगता है और बाकी एग्जाम में भी ये ऐसा हो सकता है, इसके नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बच्चे, देखिए बच्चे लगातार पूछ रहे हैं, अपना नाम बताओ और क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं दीपांश बात कर रहा हूँ। सर मेरा ये सवाल है, आपने बोला कि डेट का एक कोइंसिडेंस हो सकता है, पर क्या ये भी कोइंसिडेंस गलत है कि एनटीए के जो चेयरमैन है उसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से ये किया गया है, अपॉइंट किया गया है, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न नहीं? मतलब धीरज जी, जो जिस एजेंसी पर सवाल है वही इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकती है? और सर एक चीज और आज समझने वाली बात है कि आज सरकार ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी मिसलीड करा है। सरकार ने कहा है कि सिर्फ 1563 को ग्रेस मार्क्स दिए थे, उनको हम उनका री एवेल्युएशन और री एग्जामिनेशन करा रहे हैं। लेकिन ये 1563 और बहुत से, क्योंकि इसमें कई सारे हैं, पेपर सॉल्वर गैंग का भी इसके अंदर रेफरेंस आ चुका है, क्वेश्चन पेपर आउट भी हो चुका है। एनटीए ने अपनी जो क्वेश्चन
क्वेश्चन आंसर्स के अंदर खुद एडमिट कर लिखा है कि पेपर जो है वो सोशल मीडिया पे पेपर खत्म होने से पहले आ चुका था। ये पब्लिक नहीं कह रही, ये एनटीए खुद एडमिट कर रहा है। ठीक है, इसमें अभी और भी बहुत सारे सवाल हैं। आप बोलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक सुमन है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बिहार में पहले ही FIR हो चुकी थी कि पेपर लीक हो चुका है, उसके बाद एनटीए का कोई एक्शन ना लेना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। 23 लाख बच्चों का प्रश्न है जो कोटा में लेकर तैयारी करते हैं, लाखों रुपए फीस लगती है, 1 साल की उनकी तैयारी होती है, वो इतनी मेहनत करते हैं, जब बाद में एनटीए की इसी पारदर्शिता पे बात आती है तो आगे का क्या होगा? ये डॉक्टर राहुल, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें। देखिए, पहले भी मैं 2008 में मैंने अपना एग्जाम क्लियर किया था। उस वक्त हर स्टेट का अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे। आपने वेपन स्कैंडल के बारे में सुना होगा, तो MP PMT हुआ, दिल्ली PMT हुआ, सबके जो भी स्टेट के एंट्रेंस होते थे ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के इंपर्सोनेशन की खबरें आती थी, पेपर लीक की खबरें आती थी। मुन्ना भाई MBBS भी उससे इंस्पायर्ड है। तो जब नीट की बात आई तो ये माना जाता था कि नीट होने की वजह से शायद ये इंपर्सोनेशन और इस तरह का जो पेपर लीक की घटनाएं शायद वो कम हो जाएंगी। पर जिस तरीके का रिजल्ट इस साल आया है वो इस सभी भावनाओं को जो है ये पूरी तरीके से नेगेट कर देता है। इस तरह का रिजल्ट एनटीए पे बहुत सवाल उठ गए हैं। एग्जैक्टली, बहुत ठीक है। एनटीए पर सवालों के घेरे में हरियाणा के झज्जर का सेंटर भी आया है। क्यों आया है हरियाणा के झज्जर का सेंटर, वो आप समझिए। क्योंकि सिर्फ हरियाणा के झज्जर से ही 6 टॉपर सामने आए। छात्रों का आरोप है कि यहां बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, लेकिन एनटीए का कहना है कि यह सिर्फ एक संयोग है और इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। तो आइए जरा इस बारे में भी आपको बताते हैं। छात्रों का आरोप क्या है झज्जर के उस सेंटर के ऊपर? धांधली हुई है। एनटीए क्या कह रहा है? एनटीए की दलील है, दलील नंबर 4 की महज एक संयोग है ये कि अगर एक सेंटर से इतने सारे बच्चे टॉपर निकल आते हैं तो। अब झज्जर मामले की क्रोनोलॉजी क्या है ये आप समझ लीजिए। सोशल मीडिया पर नीट रिजल्ट वायरल हो गया, उसका एक आपने देखा होगा स्क्रीनशॉट वायरल हुआ। उसमें एक ही सीरीज के रोल नंबर के 6 छात्र टॉपर आए, 6 छात्र जिन्होंने टॉप किया। अब 2 छात्रों ने 68 और 69 यानी 68 और 69 की रैंक उन्होंने हासिल की। सभी छात्र एक ही एग्जाम सेंटर से हैं, यह दावा किया गया। और इसके बाद सवाल उठने लग गए। एक बड़ा वहां पर और एक बड़ा जो सवाल उठा जिसने सबको अपनी तरफ आकर्षित किया वो ये कि जो 6 छात्र थे इनके नाम से सरनेम नहीं था, इनके नाम से सरनेम हटाया गया। तो बाकी छात्रों के नाम सरनेम के साथ आ रहे, इनके सरनेम के साथ क्यों नहीं आए? ये बाकी छात्रों के नाम सरनेम के साथ थे। एक सेंटर, एक सीरियल और एक सरनेम और सरनेम हटने से इन 6 छात्रों के रिजल्ट पर भी शक गहरा गया। दीपांकर गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीपांकर, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल यह है सर, 1563 जो नंबर है वो 25 लाख का बहुत मिनिस्कुअल परसेंटेज निकल के आता है अगर हम बात करें तो। और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो गांव में रहता है, जो बेचारा कोर्ट में दिल्ली में आके अपनी बात को नहीं कह सकता। तीसरा मेरा पॉइंट ये है, जो इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जो बहुत महंगी महंगी फीस लेते हैं, आज वो कहाँ पे है और इस बात को क्यों नहीं उठा रहे हैं? नहीं, वो है यहाँ पर हमारे साथ ब्रजेश महेश्वरी जी हैं। ब्रजेश महेश्वरी जी, मैं चाहता हूँ आप ही इसका जवाब दे दीजिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्या भूमिका है और क्या वो इन 24 लाख छात्रों के साथ खड़े हैं? बिल्कुल साथ खड़े हैं, इसलिए मैं 3 दिन से यहीं दिल्ली हूँ। तो आपकी क्या डिमांड है? आप क्या कह रहे हैं? एक बतौर मशहूर कोचिंग सेंटर के प्रमोटर होने के नाते आप क्या चाहते हैं इस नीट के एग्जाम को लेकर? अगर मैं अपनी बात चालू करूँ तो सबसे पहले बोलूँगा, हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाहें घर तक आ जाती हैं। ये सबसे बड़ी अफवाह है पहली बात तो, क्योंकि एनटीए ने जो डेटा बोल दिया 1563 वो हर के दिमाग में घर कर गया। ऐसा है ही नहीं, डेटा बहुत बड़ा है। कम से कम 25 गुना तो शुरू के 100 नंबर में प्रूफ करता हूँ। थोड़ा मुझे समय देंगे आप? बोलिए बोलिए बोलिए। ये एग्जाम चलता है टॉप और कट ऑफ के बीच में। अपने देश में लगभग, क्योंकि हर साल आपके हर स्टेट में मेडिकल कॉलेज खुलते जा रहे हैं, तो लगभग 58,000 मेडिकल कॉलेज के हिसाब से सीट है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट, राइट? जो हम पहला स्पान लेते हैं, अभी आपको दिख जाएगा बिल्कुल दूध की तरह चीज़ सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहला हम स्पान लेते हैं 720 और 620 के बीच में। हम बच्चों से कहते हैं अगर आपका 600 प्लस हो गया तो आप मान के चलो काउंसलिंग में आपको बुलाया जाएगा, सेकंड काउंसलिंग या मॉपअप राउंड, जो भी राउंड वहाँ तक बुलाया जाएगा। तो बच्चा उसकी बिल्कुल चलता है कैलकुलेशन से। हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता, हर पेरेंट भी नहीं चाहता मेरा बच्चा टॉपर हो। हर बच्चे को अपने एक मेडिकल कॉलेज की सीट नज़र आनी चाहिए अपनी ईमानदारी के हिसाब से। अब जरा देखना, 620 से 720, मैं 2 साल को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं 5 साल भी कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन अभी समय के हिसाब से 2023 में बच्चे बैठे 20,38,596। 2024 में बैठे आपके 23,33,297। ठीक, अब आ जाइए, ये जो स्पान लिया 620 से 720, इसमें जनरली अगर पिछले 5 साल तक भी ले जाऊँ मैं तो बच्चे होते 13,000 से 15,000, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए इस बार कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टैलेंट
एक की जगह जब आपको मिले 6 बच्चे 720 की मिले तो बोले इस बार प्रतिभा बहुत ज़्यादा है। प्रतिभा हर जगह होती है, नो डाउट। चलिए अपन डेटा पे आते हैं। 2023 में ध्यान सुनना, 620 से 720 बच्चे थे, 13,991। इस बार ये बच्चे हो गए 58,263। अब इसको परसेंट देखना आप, अगर 2023 में देखते हैं तो जितने बच्चे अपीयर हुए वो अपने वाले 20 लाख समथिंग। नहीं, ये तो बात हुई कि पूरी बात समझ, 0.5% था, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी 2.5% सर, हो गया। बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हाँ, मतलब जो है ना ज्ञान और अर्धज्ञान, ज्ञान आ जाएगा, अर्ध सत्य सत्य बन जाएगा जल्दी, बता रहा हूं। तो अगर हम पहला परसेंट निकालें तो ये हो जाता है हमारा 0.6%, और दूसरा था 2.5%, यानी लगभग 5 गुना। तो क्या पहला जो रेंज है 620 से 720, इसमें बच्चों की प्रतिभा के हिसाब से उनके बीच का कंपटीशन 500% बढ़ गया। ये तो हर जगह बढ़ना चाहिए। मैं आता हूं आपके पास ब्रजेश जी, लेकिन अब यहां पर वॉल यहां पर दिखानी है। आप देखिए इस पर नीट को लेकर अभी हम और बात करते रहेंगे। दिखाइए पीसीआर यहां पर, आप देखिए अब क्या छात्रों के आरोप हैं और एनटीए की दलील क्या है। सवालों में परीक्षा की पवित्रता और क्यों आती है। छात्रों के आरोप है कि पटना में पेपर लीक का एक मामला सामने आया। एनटीए की दलील है कि पेपर लीक से जुड़ी रिपोर्ट सबूतों पर आधारित नहीं है, हमने ये सब चीजें देख ली हैं। वो ये कह रहे हैं दानापुर से पेपर की स्कैन कॉपी बरामद की गई, पटना के पास पड़ता है दानापुर। एनटीए कह रहा है कि ये मामले नकल से जुड़े हैं, पेपर लीक से संबंध नहीं है इन मामलों का। नकल अलग है, पेपर लीक अलग है। छात्रों के आरोप हैं पूर्णिया हाजीपुर में फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए। एनटीए कह रहा है 5 मई 2024 को पेपर लीक का हम खंडन करते हैं, एनटीए इसको भी मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद सवाई माधोपुर राजस्थान के परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी हुई। एनटीए कह रहा है कि भूल से हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों को अंग्रेजी के प्रश्न पत्र दे दिए गए, जिसके बाद वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। अंग्रेजी माध्यम के परीक्षार्थियों को हिंदी के प्रश्न पत्र दिए गए, लेकिन बाद में फिर उनको उनके माध्यम के प्रश्न पत्र दे दिए गए। गुस्से में छात्र पेपर के साथ परीक्षा केंद्र से बाहर निकल गए, और जब वो परीक्षा केंद्र में बाहर निकल गए तो उसकी वजह से कुछ लोग हैं जो प्रश्न पत्र ले गए। सोशल मीडिया पर दोपहर 4:25 पर प्रश्न पत्र वायरल हुए, ये एनटीए कह रहा है। लेकिन संदेश गया कि परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ। एनटीए ये मानने को तैयार नहीं है। घटना वाले दिन प्रभावित छात्रों की दोबारा परीक्षा हुई, ये एनटीए कह रहा है। हमने उनकी दोबारा परीक्षा कराई उनके हिसाब से। अब ये जो मेरे साथ जो बच्चे हैं उनसे भी बात करता हूं। आप लोग बोलो, आप लोगों को, और इधर हो गया, मैं इधर ले लेता हूं। बोलिए, आपको क्या पूछना है? सर, क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार। और सर मेरा आप सभी से क्वेश्चन ये है कि इस तरह से रवैया नीट और सर एनटीए और भारत सरकार कर रही है, क्या आपको लगता है कि सर दोबारा एग्जाम ले पाएगी? क्योंकि सर बार बार वो कंसोल करना चाह रही है, जिससे कि अभी वो 1563 बच्चों को कंसोल कर रही है। ये क्या आधार बनाया उस चीज़ को? ठीक है, और कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है? हाँ, आप बोलिए, आगे आइए, नाम बताइए अपना। अंकित सिंह नाम है मेरा। हम एक बहुत बड़े वर्क को इग्नोर कर रहे हैं इसमें। उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने एक्चुअल में तैयारी की थी और उनके नंबर्स सही थे, उन्होंने नकल नहीं किया था। हर बार आप लोगों ने बताया डेटा कि 20,000 25,000, इस बार हम 20,000 ही माने। तो क्या केवल एक रास्ता यही है कि हम पूरे नीट को ही रीनीट कराएं, एग्जाम कैंसिल कर दें? उन 20,000 का क्या? क्योंकि एग्जाम देना अपने आप में एक बहुत मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा तो है नहीं कि 24 लाख बच्चे कल्प्रिट हैं, तो उनके बारे में क्या जो इसमें सही से तैयारी करके सही तरीके से पास हुए हों? लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी से एक सवाल आया है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे सवाल उनके ऊपर, उनके मंत्रालय के ऊपर, एनटीए के ऊपर आपस में बात नहीं करना। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4,500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। पहले कुछ लोग कोर्ट पे गए थे कि हमारी टाइम लॉस हुई, कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो एनटीए को उसमें एक किस ग्रेस मार्किंग की प्रैक्टिस को अपनाना पड़ा, पद्धति को अपनाना पड़ा। फिर जब ग्रेस मार्किंग में कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई, तब फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। उस बीच में एनटीए ने फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, एकेडमिक्स कमेटी बिठाई। उन्होंने कुछ सोच समझ किया और कोर्ट ने आज उस कमेटी के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। कुछ और विषय ध्यान में आई है, सरकार गंभीरता से उस विषय को ध्यान पे लिया है। हमें पूरा पारदर्शिता, कुछ विषय क्वेश्चन लीक की भी आई है, कुछ रिट पिटीशन उसके ऊपर भी लगी है और सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है। उसके ऊपर भी सरकार अपना स्पष्ट मत रखेगा
मैं अब अपने एक्सपर्ट पैनल से जानना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान ने जो कहा, क्या आपको लगता है जो हमें दर्शकों को, जो हमारे नीट के जो दर्शक हैं जो फोन कर रहे हैं, जो नीट के बारे में जानना चाह रहे हैं, जो बच्चे हैं जो बाहर बैठे हैं, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ मिलता है इनकी बातों से? मिलता है विजय जी, मिलता है? अब दो रास्ते दिख रहे हैं। हाँ, पहला तो या तो पेपर लीक हुआ है तो ये नंबर इतना बढ़ गया, या ग्रेस मार्क्स केवल 1563 बच्चों को नहीं, एक बड़े फिगर को दिया गया है। इन दोनों में से एक तो बात पक्की सर। डॉक्टर राहुल, एक छोटा सा जवाब, लेकिन आप क्योंकि नीट आप दे चुके हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, आई थिंक री एग्जामिनेशन डेफिनेटली अ सोल्यूशन, क्योंकि बहुत से नीट एस्पिरेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो भी बच्चे जिन्होंने पढ़ाई की है वो सब ये देख रहे हैं कि उनके मार्क्स 630 से लेकर 650 की ब्रैकेट्स में आ रहे हैं, और डेफिनेटली रैंक इन्फ्लेशन की वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। वो सभी बच्चे री एग्जामिनेशन के लिए रेडी हैं। जिस बच्चे ने पढ़ाई की है उसको प्रॉब्लम नहीं है दोबारा पढ़ने में, लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं की, जिसकी शायद गलती से या ग्रेस मार्क्स की वजह से मार्क्स आ गए हैं, डेफिनेटली उसके लिए इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, समय खत्म हो चुका है। थैंक, जल्दी से 5 सेकंड मैं कुछ कहना कि जो मेटेरियस जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास अब जो पेड सीट पे जाने के ऑप्शन, जिनको रैंकर्स मिलना चाहिए था, उनको आज पेड सीट पे जाना पड़ेगा, जो 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ होगा। ये सारा सॉरी सर, बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, काउंसलिंग रोकने की भी बात हो रही है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। 2 बार तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि बच्चों के साथ न्याय होगा, बच्चों के माँ बाप के साथ न्याय होगा और जेन्युइन छात्र जो हैं उनके साथ अन्याय नहीं होगा। इस प्रोग्राम में यहीं पर एक यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।